Assalamu alaikum, student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will solve a question on functions. और फंक्शन का जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है जिसमें वी हैव टू चेंज द इनपुट ऑफ अ फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो निकालना होता है जिस टॉपिक में बेसिकली उसका क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो है ना पास पेपर का अक्टूबर नवंबर 2024 बिल्कुल जो आपका रीसेंट पेपर है। और इसका वेरिएंट वन और वेरिएंट टू दोनों के जो पेपर वन है उससे मैंने ये दो क्वेश्चंस पिक किए हैं। तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो में जो है ना वो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा क्या करना होता है फंक्शंस में। तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 3x² प्लस 5, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। हमसे कह रहा है पार्ट ए में वर्कआउट एफ ऑफ -1, मतलब इनपुट चेंज करना है और एक्स की जगह पे जो है वो हमें -1 पुट करना है। तो अब जो है वो मेरी वर्किंग कुछ इस तरह हो जाएगी कि सिंस आई हैव टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो जहाँ जहाँ मुझे एक्स नजर आ रहा है वहाँ वहाँ मैं जो है वो -1 पुट कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ जो है वो स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि मुझे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और -1 मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा और इस पे स्क्वायर लगा दिया क्योंकि एक्स की जगह पे आई हैव टू पुट -1। और ये +5 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर पता है आपको +1 होता है। और जब +1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 3 और 3 + 5 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया वो आ गया 8। एक नंबर का इतनी वर्किंग काफ़ी है। इसके लिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में वी हैव टू सॉल्व। अब सॉल्व का मतलब तुम्हें पता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो हमें फाइंड करनी होगी। और हमें दे रहा है फंक्शन एफ ऑफ 2x, ठीक है, और कह रहा है वो इक्वल्स टू 17 है। तो पहली बात तो ये कि मेरे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, तो इसको मुझे 2x बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह पे मुझे 2x पुट करना पड़ेगा और फिर उसको इक्वेट करना पड़ेगा 17 से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वही उसी तरह वर्किंग स्टार्ट करूंगा। पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि एफ ऑफ 2x जो है ना वो बना के देखता हूँ कि वो किस तरह का जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे 2x पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स था, मैंने एक्स की जगह पे 2x पुट कर दिया। अब दूसरी साइड पे भी जहाँ जहाँ एक्स है मुझे वहाँ 2x पुट करना पड़ेगा। तो ये 3 एज इट इज आ गया। और एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट में मैंने जो है वो 2x लिखा और 2x पे मुझे स्क्वायर लगाना पड़ेगा इस तरह। और फिर उसके बाद जो है वो +5 हो गया। और इसको थोड़ा सा जो है वो एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना इसको इक्वेट कर देंगे 17 से। तो ये 3 जो है वो एज इट इज आ गया मेरे पास। अब 2x का स्क्वायर का मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और 4x स्क्वायर को फिलहाल मैं जो है वो ब्रैकेट में ही रखता हूँ। और फिर यहाँ आ जाएगा 5। अब जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है ये 3 टाइम्स 4 इज 12, तो ये आ रहा है 12x² + 5। सही है ना, 12x² + 5 आ रहा है। ये तो मेरा एफ ऑफ 2x आ गया, ऐसा ही है ना। अब इसने कहा है कि एफ ऑफ 2x जो है वो 17 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ 17 लिख सकता हूँ क्योंकि एफ ऑफ 2x जो है वो 17 के बराबर है। अब जल्दी से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12x² को मैं जो है वो इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। 12x² मैंने, अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ, 12x² + 5 इक्वल्स टू 17 हो गया, ठीक है। अब मैं जो है वो 5 को शिफ्ट कर देता हूँ। जब मैं 5 को शिफ्ट करूंगा तो 5 यहाँ पॉजिटिव का है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी 12x²। और ये जो है 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 - 5, ठीक है। 17 - 5 जो है वो 12 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं जो है वो 12 लिख दूंगा। और चूंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे एक्स को जो है वो अकेला भी करना है। तो ये मेरे पास आ गया 12x² और यहाँ आ गया 12। अब 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 12/12 जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। और अब मुझे स्क्वायर को हटाना है तो इसका मतलब है आई नीड टू टेक द स्क्वायर रूट। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, और आपको पता है कि यहाँ चूंकि क्वाड्रेटिक आ गया है तो इसका मतलब है कि मुझे जो है वो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक्स की जो वैल्यूज है मेरे पास दैट इज +-1। तो एक वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 आ गई और दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 आ गई। तो ये था इसका सोल्यूशन, ठीक है। आसान सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन हो गया। इंशाल्लाह इस वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट वाली वीडियो में जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, पार्ट सी। बाकी ऊपर के दो जो हैं वो आसान से हैं।